अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुआए, कल्प कोट लगी जाए न गाए। इस चौपाई को सुनकर आपको अचरज होगा, पर यह चौपाई साफ बताती है कि हमारे मन का जन्म हर क्षण हर पल होता रहता है। मन माने विचार, विचार बड़े तीव्र होते हैं, हर क्षण तरंगित होते ही रहते हैं, एक नया जीवन जीने के लिए बाध्य कर देते हैं। सुबह कुछ सोचिएगा, दोपहर को कुछ हो जाएगा, रात को कुछ हो जाएगा, और हर क्षण आप एक नया जीवन जीने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि हम बदल गए हैं, पर बदलता कुछ नहीं है। वही तुलसी बाबा अपनी चौपाई में बताते हैं कि हरि कथा अनंत है, आप खुद अनंत है, आपके विचार अनंत है, शरीर वही है, पर मन बदलता रहता है। ये जो संसार है मन की कल्पना है, बनता है, बिगड़ता है, दिखाई देता है, टूट जाता है, यही है मन। और इसी मन के अधीन होकर हम बेचैन हो जाते हैं, और इतने बेचैन हो जाते हैं कि जो सोच नहीं सकते घबरा जाते हैं। ये मनवा बड़ा तीव्र है, और इसी मनवा को कंट्रोल में करने के लिए, मुट्ठी में करने के लिए हमारे व्रत, त्यौहार, उपवास इत्यादि मौजूद है। इसलिए मौजूद है कि जितना ये संसार का आप हरण करिएगा उतना ही बेचैन होइएगा। ये जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, संसार की वस्तुएं ग्रहण करते हैं, उनके लिए भी सीमा है, और सीमा से परे जाइएगा तो रोगों से ग्रस्त हो जाइएगा। किसी को शुगर होगा, किसी को ब्लड प्रेशर होगा, क्या क्या सब होता है। जो क्षितिजल पावक गगन सबीरा, ये तत्व जो है जिससे शरीर की रचना होती है, उसका उपभोग कितनी मात्रा में किया जाएगा, ये हमारे सनातन धर्म में इसकी व्याख्या है। आयुर्वेद भी सनातन धर्म का ही अंग है, ज्योतिष भी सनातन धर्म का ही अंग है, और हम अर्थ का अनर्थ लगाते हैं। तुलसी बाबा ने कहा हरि अनंत हरि कथा अनंता। कितनी गाथाएं आप कहिएगा, कितनी गाथा कहिएगा, नहीं कह सकते कि ये संसार विचित्र है। संसार में आदमी विचित्रता में ही रमण करता है, मर जाता है, पर उसे समझ में नहीं आता कि मैंने कौन सा जीवन जिया है और मुझे क्या करना चाहिए। सत्य की ओर तो हम अग्रसर नहीं होते, झूठ का पुलिंदा है, झूठ की दौड़ लगाते हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं, और जीवन के अंतिम स्थिति में रोने लगते हैं कि मैंने क्या किया, क्या नहीं किया। बोले श्री रामचंद्र शंकर जी भजो।